तो भाई चुनाव भी खत्म हो चुके हैं और नतीजे भी आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कौन गवर्नमेंट फॉर्म करेगा ये क्वेश्चन अभी भी है। इंडिया अलायंस अभी भी कोशिश कर रहा है कि वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करे, बट अभी जो रास्ता है वो साफ होता नजर आ रहा है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी इज गोइंग टू टेक ओथ इन अ फ्यू डेज। तो आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, टाइम कुछ जो हेडलाइंस है उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि इस बार जो बीजेपी है वो अपने पूर्ण बहुमत से नहीं जीती है। ठीक है, एनडीए का जो अलायंस है वो जीता है, जिसमें जेडीयू और टीडीपी के बिना बीजेपी अकेले गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकती है। आप देखेंगे एज नायडू नीतीश पावर नमो 3.0, हियर 3.0 मींस द थर्ड टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी और द बीजेपी गवर्नमेंट, राइट। नमो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक कहा जाता है, एक सिंबोलिज्म उनके लिए है। ठीक है, सो एज नायडू नीतीश पावर, यहां पर जो पावर जो शब्द है, यहां पर पावर शब्द का क्या मतलब है? ये पावर मींस कि ये क्या करेगा, जो नीतीश और ठीक है नायडू है, यानी जो टीडीपी और जेडीयू, ये जो दो पार्टीज हैं, ठीक है, तो ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उनको क्या करेगा, पुश फॉरवर्ड करेगा, यानी स्ट्रेंथन करेगा, बेसिकली हेल्प करेगा, एड करेगा गवर्नमेंट फॉर्म करने में, राइट। सो यहां पर हमने पहला एक जो हेडलाइन है उसे हमने समझ लिया, पावर। ठीक है, बहुत आसान था। नेक्स्ट हम चलते हैं, किंग मेकर सीक पाउंड ऑफ फ्लैश। हियर किंग मेकर सीक पाउंड ऑफ फ्लैश, इसका मतलब है क्या? सबसे पहले समझते हैं कि पाउंड ऑफ फ्लैश का क्या मतलब है। देखिए, पाउंड ऑफ फ्लैश एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है बेसिकली टू रिसीव अ पेनाल्टी, है ना। किसी से पेनाल्टी लेना, ठीक है, या पैसा वसूल करना, या कोई भी चीज, है ना, एज फॉर्म ऑफ अ पनिशमेंट, या किसी डील के बेसिस पर, ठीक है, या एज अ पनिशमेंट के बेसिस पर किसी से कुछ चीज एज अ पेनाल्टी लेना। सो दैट इज पाउंड ऑफ फ्लैश। ओरिजिन की अगर आप बात करें, आप में से जो कुछ इंग्लिश लिटरेचर जो पढ़ते होंगे, ठीक है, या जो थोड़ा सा अवेयर होंगे उसके बारे में, या जिनको नॉलेज होगा इस चीज के बारे में, उनको पता होगा कि शेक्सपियर का एक प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, आईसीएसई स्कूल्स में भी होती है, ठीक है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो उसमें एक क्या है, जो एक प्ले है, तो उसमें एक स्टोरी है कि कैसे जो एक अच्छा एक मर्चेंट था और एक दूसरा जो एक बुरा मर्चेंट था, ठीक है, शाइलॉक और एंटोनियो। तो होता क्या है बेसिकली कि उन दोनों में एक डील होती है कि हाँ भाई, जो अच्छा मर्चेंट है वो बुरे मर्चेंट से क्या करता है, कुछ पैसे उधार लेता है अपने दोस्त के लिए। ठीक है, तो जो बुरा मर्चेंट है वो एक ऐसी एक कंडीशन रखता है कि भाई अगर तुम मुझे पैसा वापस लौटाने में देरी करते हो, है ना, या डेडलाइन को पास करते हो या नहीं कर पाते हो, तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारे चेस्ट से 1 पाउंड ऑफ फ्लैश में ले लूंगा। तो काफी इंटरेस्टिंग प्ले है, आप जाके पढ़ सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। सो दैट इज पाउंड ऑफ फ्लैश। ठीक है, तो उसने क्या किया, पाउंड ऑफ फ्लैश, ठीक है, उसने कंडीशन रखी थी। अब लास्ट में क्या होता है, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, तो कभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सो किंग मेकर्स। अब चलते हैं वर्ड हु आर किंग मेकर्स। ठीक है, किंग मेकर्स कौन होता है? देखिए, किंग मेकर्स, यहां पर किंग मेकर्स का क्या मतलब है कि ऐसे लोग जो डायरेक्टली मतलब गवर्नमेंट में या किसी भी लाइक कैबिनेट में या एक पोजीशन में वर्क नहीं करते, रोल अपना प्ले नहीं करते, लेकिन वो लोग चूज करते हैं, है ना। दे हैव द पावर कि वो चूज करें कि इस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में किसको हम ला सकते हैं या किसको हम कौन सी पोजीशन दे सकते हैं। सो किंग मेकर्स सीक पाउंड ऑफ फ्लैश, यानी सीक मतलब देखना, ढूंढना, है ना, कि भाई वो बिल्कुल क्या कर रहे हैं, बिल्कुल वो देख रहे हैं कि हाँ हमें पाउंड ऑफ फ्लैश लेना है। यानी यहां पर बेसिकली क्या किया जा रहा है कि आपको अगर पता होगा कि नीतीश और जो नायडू है ना, तो इन दोनों ने अपनी कुछ डिमांड्स रखी है। ठीक है, बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए ये दोनों ने अपनी डिमांड्स रखी है कि सपोज डिमांड्स हैं कि क्या, कि जो आंध्र प्रदेश है और जो बिहार है इनको एक स्पेशल स्टेटस दिया जाए। ठीक है, या जैसे जो अग्निवीर योजना थी, ठीक है, तो उसमें कुछ क्या करें, चेंज करने की कुछ बात करें, तो कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स हैं अलग अलग। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये पाउंड ऑफ फ्लैश, यानी कहीं ना कहीं उनसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ अपनी डिमांड्स रखने की ये कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ओके, देन satraps want piece of cabinet pie. Satraps want piece of cabinet pie. सबसे पहले समझते हैं कैबिनेट पाई। ठीक है, कैबिनेट आप सबको पता है कि अलग अलग कैबिनेट्स होते हैं ना। बेसिकली कैबिनेट मतलब गवर्नमेंट, जिसमें जो सारे मिनिस्टर्स रहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं, जो एक्टिवली डे टू डे जो क्या करता है, गवर्नमेंट को मैनेज करता है। पाई हियर मींस व्हाट, पाई क्या होता है, एक डेजर्ट होता है ना। सो कैबिनेट पाई, सो सैट्रैप्स वांट पीस ऑफ कैबिनेट पाई। किसको कैबिनेट पाई चाहिए? ठीक है, यानी कैबिनेट पाई का मतलब यहां पर क्या है कि वो जो कैबिनेट है तो उसका एक हिस्सा चाहिए।
पाई क्या करता है, पाई सिंबलाइज यहां पर करता है कुछ अच्छी चीज, एक डिजायरेबल चीज, है ना। तो सैट्रप्स कौन होता है, सैट्रप्स यहां पर मतलब है जो लोकल रूलर है या कोई भी सबऑर्डिनेट रूलर, है ना। तो फॉर एग्जांपल जो ये पार्टीज हैं, जो लोकल पार्टीज हैं, फॉर एग्जांपल बिहार में जैसे जेडीयू हो गया, है ना, या जैसे टीडीपी हो गई, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग डिमांड कर रहे हैं, ये लोग चाहते हैं कि इनको कैबिनेट में जगह मिले, कुछ कैबिनेट का कुछ हिस्सा मिले। ये जो क्या है, बड़े बड़े जो मंत्रालय है, ठीक है, ये उनको चाह रहे हैं कि हमें मिले, अगर आप न्यूज पढ़ते हैं तो, है ना। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिया वूज सबके नीतीश नायडू। आपको पता है कि नीतीश नायडू, ठीक है, नीतीश जो है, नीतीश कुमार, तो उनका क्या, वो किस चीज से वो जाने जाते हैं और क्या बेसिकली वो करते हैं, है ना, शिफ्टिंग हियर एंड देयर, राइट। सो सबके नीतीश नायडू उस हिसाब से है, वो तो अलग चीज है, लेकिन इंडिया वूज, अब वूज का क्या मतलब होता है यहां पर, वू, है ना। देखिए अ बॉय एंड अ गर्ल, ठीक है, जब वो लोग क्या करते हैं, व्हेन दे आर अबाउट टू मैरी ईच अदर, उससे पहले अ बॉय और अ गर्ल दे वू ईच अदर, है ना। सो बेसिकली वू मतलब है फेवर में होना, ठीक है, या बेसिकली अफेक्शन क्रिएट करना, ठीक है। सो इफ आई वू समवन, तो उसका मतलब है कि मैं किसी से अफेक्शन चाहता हूं, किसी से मैं फेवर चाहता हूं। तो यहां पर इंडिया वूज, तो ये तो बेसिकली मैरिज में भी यूज होता है, लेकिन वू आप नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहां पर इंडिया वूज सबके नीतीश नायडू का क्या मतलब है कि जो इंडिया जो अलायंस है ना, कांग्रेस और बाकी पार्टीज का, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, नीतीश और नायडू का सपोर्ट लेने की ये कोशिश कर रहे हैं, उनका फेवर बेसिकली ये चाह रहे हैं, राइट, ओके। नाउ विपक्ष क्विप्स बीजेपी कटिंग पतंग है, ठीक है। सो बीजेपी कटिंग पतंग है, ठीक है, कटिंग पतंग हम खेलते थे बचपन में। सो विपक्ष क्विप्स बीजेपी कटिंग पतंग है। हियर जो विपक्ष है, यानी जो इंडिया अलायंस है, ये क्या कह रहा है, ये बीजेपी को कह रहा है कि बीजेपी कटी पतंग है ना, बिकॉज उसको फुल मेजोरिटी नहीं मिली, है ना। सो क्विप्स, क्विप्स का क्या मतलब है यार, क्विप्स यहां पर एक वर्ब है जिसका मतलब है क्या, एक विटी वे में एक ह्यूमर क्रिएट करना, है ना। सो बेसिकली क्विप्स का मतलब है मजाक उड़ाना, है ना, एक ह्यूमरस वे में, ठीक है, एक विट क्रिएट करना। विट मतलब क्या होता है कि सपोज मुझे कोई कुछ बोलता है और मैं उसका जो उत्तर है वो बिल्कुल तुरंत दे देता हूं, बिल्कुल एकदम इंस्टेंटली माइंड में सोच के, एक ह्यूमरस सा वे। आपने कई सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत चालाक से रहता है, ठीक है, उनको जवाब देना बहुत अच्छी तरीके से आता है, बिल्कुल वो मुंह पे ही क्या कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल जवाब दे देते हैं अच्छी तरीके से विट यूज करके, राइट। सो क्विप्स का यहां पर ये मतलब है बेसिकली एक अटैक, एक ह्यूमरस वे में, है ना, क्योंकि उन्होंने उसे कहा है कि बीजेपी क्या है, कटी पतंग है। चुटकी लेना अगर हिंदी में कहीं बोलते हैं ना कि उसने उसकी चुटकी ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे हु हैज केमिस्ट्री ऑफ कोएलिशन, ठीक है, हु हैज केमिस्ट्री ऑफ कोएलिशन। केमिस्ट्री आपको पता है कि हम ये केमिस्ट्री जो एक शब्द है उसको हम यूज करते हैं बॉन्ड के लिए, बिकॉज केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल्स, है ना, जिसमें हम अलग अलग केमिकल्स को पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या उनके बॉन्ड्स होते हैं, कौन कौन केमिकल्स मिलके क्या फॉर्म करता है, तो वो सब हम क्या पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। तो हम बोलते हैं ना कि उसमें और उसमें अच्छी केमिस्ट्री है या उनकी केमिस्ट्री जमती नहीं है, ठीक है, उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो केमिस्ट्री मींस बॉन्ड हियर, राइट। सो हु हैज केमिस्ट्री ऑफ कोएलिशन, है ना। अभी कोएलिशन का क्या मतलब है, कोएलिशन का मतलब होता है अलायंस, बेसिकली एक गठबंधन, बेसिकली एक जोड़, है ना, यूजुअली पॉलिटिकल पार्टीज में, ठीक है। तो कोएलिशन, हु हैज केमिस्ट्री ऑफ कोएलिशन, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो नीतीश और नायडू किसके साथ जाना पसंद करेंगे, राइट, इंडिया या फिर जो बीजेपी है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एनडीए एमपीज नेताज डिसेंड ऑन दिल्ली, ठीक है। तो ये रिसेंट क्या है, न्यूज है अभी की, ठीक है। सो क्या लिखा जा रहा है कि एनडीए के सारे जो एमपीज हैं या नेताज हैं, दे डिसेंड ऑन दिल्ली। सो डिसेंड का क्या मतलब होता है, डिसेंड का मतलब बेसिकली होता है टू कम डाउन और टू फॉल डाउन, ठीक है। लेकिन यहां पर ये नहीं कह रहे हैं कि दिल्ली में वो सब लोग गिर गए, ठीक है। इट बेसिकली मींस, अब एक जो वर्ड है कई तरीके से यूज होता है, मल्टीपल यूजेज कई एक वर्ड्स के होते हैं। तो हियर डिसेंड मींस व्हाट, हियर डिसेंड मींस अ सडन अटैक और अ सडन अराइवल, है ना। तो जो सारे लोग हैं, बीजेपी के जो सारे नेता हैं, वो क्या कर चुके हैं, दिल्ली में वो बिल्कुल पहुंच चुके हैं, है ना, सडनली, ठीक है, बिल्कुल जैसे वो अटैक कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं दे हैव सम प्लान, राइट। बिकॉज वो लोग क्या कर रहे हैं, जो जो स्वेरिंग इन, जो एक सेरेमनी होने वाली है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, उनके 3rd टर्म की, तो उसकी तैयारी के लिए दे ऑल हैव कम और गैदर्ड इन दिल्ली। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मोदी टू गेट एनडीएज मैंडेट, ठीक है, मोदी टू गेट एनडीएज, सॉरी हाँ,
NDA's mandate. So NDA's mandate here, mandate means what? देखिए mandate क्या होता है, जो इलेक्टोरेट्स होते हैं ना, यानी जो वोटर्स होते हैं, वो अगर किसी को वोट देते हैं, राइट, और उसको अगर पूरी मेजोरिटी के साथ, यानी जितना भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीट्स है उनको अगर मिल जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि मैंडेट, यानी एक ऐसी अथॉरिटी कि वो पर्सन, वो रिप्रेजेंटेटिव अपने लोगों को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। तो यानी एनडीए का मैंडेट उनको क्या मिल चुका है, यानी ही इज अबाउट टू बिकम, राइट, अ प्राइम मिनिस्टर। आगे नेक्स्ट, ओपोनेंट्स टेक डिग बिफोर मोदी 3.0, है ना, टेक्स डिग। अभी टेक्स डिग का क्या मतलब है, ठीक है, टेक्स डिग का मतलब क्या है, यहां पर खोदना नहीं, बेसिकली डिग वाला, ठीक है, यहां पर बेसिकली मतलब है कि 3.0, मोदी 3.0, यानी उनके थर्ड टर्म स्टार्ट होने से पहले जो अपोनेंट है, तो वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है ना, बेसिकली उनको हम कह सके तो क्वेश्चन कर रहा है ना, उनको एम्बैरस करने की कोशिश कर रहा है, क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड take dig at someone. So if you take dig at someone, it means that you are criticizing a person, ठीक है, basically to cause an embarrassment or to reprimand, right? Okay, next हम देखते हैं seeks plum post keywords. seeks plum, seeks, सबसे पहले यहां पर एक वर्ब है seeks, तो कौन सीक कर रहा है ये हमें जानना जरूरी है। तो seeks वर्ब यानी जो टीडीपी और जो जेडीयू यहां पर है, ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, राइट। इन केस प्लीज अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट्स में, ठीक है, कि नेक्स्ट टाइम हम कैसे इसको बेहतर से इंप्रूव कर सकते हैं। समझ में अगर आप लोगों को आ रहा है तो प्लीज ओके राइट इन योर कमेंट्स आपका जो फीडबैक है, ठीक है, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, चलिए, सीक्स प्लम पोस्ट की बर्ड्स। सो सीक्स प्लम पोस्ट, अभी प्लम पोस्ट का क्या मतलब है, पोस्ट का तो मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, यानी जितनी भी जो डिफरेंट पोस्ट होती हैं, पोजीशंस होती हैं, तो यहां पर जो क्या है, जो उसके जो पार्टनर्स हैं, बीजेपी के जो पार्टनर्स हैं, तो वो प्लम पोस्ट को क्या कर रहे हैं, सीक कर रहे हैं। प्लम पोस्ट का मतलब है एक डिजायरेबल पोजीशन। प्लम क्या होता है, प्लम एक फ्रूट होता है ना, अच्छा फ्रूट होता है, टेस्टी होता है। सो प्लम पोस्ट मतलब डिजायरेबल पोजीशंस, डिजायरेबल पोस्ट। सो जेडीयू टीडीपी जो बीजेपी के जो पार्टनर्स है, उनको वो क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या वो सीख कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और डिजायरेबल पोस्ट। आगे लिखा है एंड व्हाट इज द डिमांड और व्हाट इज द सी की बर्ड्स। सो बर्ड्स का मतलब अगेन यहां पर क्या होता है, स्पेसिफिक पोजीशंस, है ना, स्पेसिफिक पोजीशंस या डिपार्टमेंट्स यहां पर। सो की बर्ड्स, सो जितने भी जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं, जैसे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, तो वो उनको चाहिए, वो सीख कर रहे हैं, ठीक है, ऑलराइट। Now, allies ready with their wish list. Allies आपको पता होगा क्या होता है, बहुत इजी वर्ड है। allies मतलब पार्टनर्स, जो मेरे क्या है, असिस्टेंट है। फॉर एग्जांपल इंडिया जो अलायंस है ना, तो उसमें काफी सारे उसके अलाइज है, जैसे कांग्रेस है, आप है, तो काफी सारे उसमें अलाइज है ना। वैसे जैसे बीजेपी के कौन कौन से अलाइज हैं आपका, जैसे जेडीयू हो गया, टीडीपी हो गया और बाकी कुछ और, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड अलाइज, यानी आपका पार्टनर, आपका असिस्टेंट जो आपके साथ है, जिसके बिना आप इनकम्प्लीट है, राइट। सो अलाइज रेडी विद देयर विश लिस्ट, तो उनकी कुछ स्पेसिफिक विश लिस्ट है या डिमांड है। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, तो एक छोटी सी वीडियो थी, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट हमने वोकैबुलरी देखी, हेडलाइंस को हमने समझने की कोशिश की, बिकॉज यूजुअली जब हम लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंग्लिश न्यूज चैनल्स देखते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं लैंग्वेज समझने में, ठीक है। तो ये हमें कोशिश करनी है कि हम ऐसा ही प्रैक्टिस करते रहें और हम एडिटोरियल्स भी पढ़ें, उनको समझने की कोशिश करें, बिकॉज कहीं ना कहीं ये हमें एग्जाम्स में, स्पेशली बैंकिंग एग्जाम्स में काफी हेल्प करते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज कमेंट में जरूर करके बताइएगा आपको इस वीडियो से कितनी हेल्प मिली। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।